शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से पूरे महाराष्ट्र में, यानी तालुका हो या फिर शहर हो या फिर कोई गांव हो, यहाँ एक भ्रष्टाचार पे चर्चा शुरू होने वाली है। 2014 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने चाय पे चर्चा की थी, अब उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दी है भ्रष्टाचार पे चर्चा। सबसे अहम बात, आने वाले दिनों में गणेश उत्सव है और इस गणेश उत्सव में इस सारे भ्रष्टाचार की चर्चा की जाए, ये ऐलान भी उद्धव ठाकरे ने अभी यहाँ किया है। सारे नेतागण यहाँ उपस्थित थे पूरे महाराष्ट्र में। शिवसेना की ओर से ये चर्चा, ये आंदोलन जो है कि किया गया था। ये बताइए कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया है भ्रष्टाचार पे चर्चा है, गणपति आ रहा है, तो कैसे आप करेंगे? सर्वप्रथम आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या सरकारच्या विरोधात जन आंदोलन पुकारलं गेलेलं आहे आणि हे जन आंदोलन पुकारत असताना हे भ्रष्ट मंत्र्यांचा जोपर्यंत राजीनामा येत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असंच आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चालू ठेवणार आहे। इस शिवसेना भवन के सामने उद्धव ठाकरे खुद आए थे और कार्यकर्ताओं को एक मोटिवेशन दिया। ये हाथ में जो देख सकते हैं ये रमी है, यानी माणिकराव कोकाटे विधानसभा में रमी खेल रहे थे, उसका निषेध कर इन सारे मंत्रियों को निकाल देना चाहिए। संजय सिरसाट हो, योगेश कदम हो, ये सारे मंत्री जो है विधानसभा में विपक्ष ने मांग करने के बाद भी मंत्रियों पे कार्रवाई नहीं हुई। इसे क्या कहेंगे? ये जो सरकार है महायुति का, इन्होंने ऐसा लगता है कि रमी का जो स्पोर्ट्स में लिया है महाराष्ट्र सरकार ने, उसको परमिशन दी है रमी खेलने की, ऐसे ही लगते हैं। और ऐसे मिनिस्टर को, ये लोग ने भ्रष्ट मिनिस्टर को घर पे भेजना चाहिए। वो घर पे नहीं भेजते हुए उनको दूसरा पद दे दिया। इसका निषेध करने के लिए और वो मंत्री लोगों को राजीनामा लेने के लिए, ये मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पे सब जन। महाराष्ट्र में कैसे आंदोलन होगा शिवसेना उद्धव ठाकरे? हर घर में आंदोलन होगा और ये गणपति मंडप जो है वहाँ पे सब जगह जहाँ पे जो हिंदू लोग हैं वो यही आंदोलन में सहभागी होंगे। इस आंदोलन में पूरे महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र में आंदोलन किया गया। ये बैनर आप देख सकते हैं, ये बैनर लेकर जिस तरह से जो भ्रष्ट मंत्री है उनके खिलाफ जन आक्रोश आंदोलन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यहाँ आयोजित किया गया था। ये सारे शिवसैनिक जो है वो यहाँ जमा हुए थे। यहाँ उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप देख सकते हैं कि जो मंत्रियों की जो या संजय सिरसाट का ये पोस्टर है, या माणिकराव कोकाटे जो है वो है, भरत गोगावले, इनके सारे जो पोस्टर्स है वो यहाँ लगाए गए थे और ये सारे शिवसैनिक जो है वो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। वोट चोरी के खिलाफ एनडीए का जहाँ दिल्ली में एक प्रदर्शन हो रहा है, उसी प्रदर्शन को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में इस प्रकार का आंदोलन छेड़ दिया है। ये बताओ कि जिस मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये मुद्दा आप महाराष्ट्र में कैसे लेके जाओगे? ये मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री ने राजीनामा देना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री जो कोई पत्ता खेलता है, कोई रमी, कोई क्या खेलता है, बाहर डांस करता है, तो उसके बाद जल्दी सस्पेंड राजीनामा देना चाहिए, नहीं तो हम ये आंदोलन चालू रहेगा। लेकिन सरकार तो मानती नहीं है। आपके विधायक जो है बार बार मांग करते रहे, लेकिन सरकार नहीं मांग रही, तो किस तरह से आगे जाएंगे? सरकार सोई है, सरकार डर रही अमित शाह को। वो अगर ये सरकार ने तुरंत राजीनामा दे नहीं तो मोदी कुछ काम के नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि सारे कार्यकर्ता जो है यहाँ इकट्ठा हुए थे और मनपा के चुनाव, ये बीएमसी के चुनाव जो है वो अभी कुछ ही महीनों में लगने वाले हैं। ये सारे आप देखो यहाँ रास्ते के ऊपर बैठकर यहाँ जो कार्यकर्ता है, शिवसैनिक जो है, ये चला मनपा के चुनाव है और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है गेले पिछले 25 साल से मनपा के ऊपर सत्ता बनाए रखी है। अभी मनपा के चुनाव भी आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को विधानसभा में ज़्यादा सीटें नहीं मिली। मुंबई मनपा पर 25 साल से शिवसेना है, अब इसकी लड़ाई आगे कैसे है? अभी आने वाले राज्य में शिवसेना ही दिखने वाली है। बाकी का प्रश्न महाराष्ट्र जनते को मालूम पड़ा, ये फंसा रही है जनते को, शेतकरी को, युवा को रोजगार। अभी विधिमंडल में देखेगा तो पत्ते रम्मी खेल रहे, युवकों को रोजगार नहीं दे रहे, उधर पत्ते चालू है। रोजगार किधर गए? शेतकरी आत्महत्या करे, उनका क्या हो गया? उद्धव साहब का राज में जो भी शेतकरी कर्ज मुक्ति हुई थी, आज किधर हुआ? शेतकरी के पीछे किधर? उद्धव साहब अभी आने वाले चुनाव में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ही चलने वाला है पूरा महाराष्ट्र में। और ठाकरे ब्रांड अभी मालूम पड़ेगा ठाकरे ब्रांड क्या है। अभी ये आने वाली महानगर पालिका में सिर्फ भगवा ही फड़कने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो ये बैग है,
और ये संजय सिरसाट जो है, संजय सिरसाट का ये पोस्टर है। मंत्री है, सामाजिक न्याय मंत्री है, उनके होटल में एक संजय सिरसाट बैठे हुए थे, उनके से बाजू बगल में बैग थी। अब ये बताओ कि जिस तरीके से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक आए हैं, विधानसभा में वोट चोरी हुई थी, लोकसभा में वोट चोरी हुई थी, ये राहुल गांधी ने बता दिया है। तो मुंबई मनपा में जिस प्रकार से चुनाव होंगे तो उसमें भी वोट चोरी हो सकती है। वोट चोरी हो गया, राहुल जी ने बताया, सब प्रदर्शित किया। उसके बाद में इन लोगों ने, निवडणूक आयोग ने वो ऑलरेडी ऑनलाइन आईडी बंद कर दिया। आप अपना वोटर लिस्ट चेक नहीं कर सकते। तो इन लोग का मनमानी चल रहा है। इस देश में वोटिंग लेने की, निवडणूक लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी को वन साइड चुन के दो, आप ही सरकार चलाओ, आप ही राज्य चलाओ। और ऐसा घोटाला करके ये राज्य चलाने वाले ये सरकार जो है, आज की तारीख में, आज सुबह एक बीजेपी का प्रवक्ता बोला कि उद्धव जी के राज में क्या काम हुआ। उद्धव जी के राज में ऐसा घोटाला, पत्ते खेलने वाला मंत्री विधान भवन में नहीं मिला। जो मंत्री घर में पैसे का बैग रखता है ऐसा तो मंत्री नहीं था। जो मंत्री होम पर्ट स्वा जो भोंदूगिरी कर रहा है वैसा तो मंत्री नहीं था। जो मंत्री बार चलाता है, लेडीज बार चला रहा है, ऐसा मंत्री नहीं था। देवेंद्र जी के राज में ऐसा मंत्रिमंडल चल रहा है। देवेंद्र जी जबरदस्ती चला रहे क्योंकि उनको मालूम है ये दो, एकनाथ जी शिंदे और अजीत दादा पवार कभी भी भाग सकते हैं और मैं अल्पमत में आ सकता हूँ, इसलिए अभय दे रहे हैं। लेकिन आप सरकार तो आपकी बात नहीं सुन रही है, इस्तीफा तो नहीं हुआ। हम रास्ते पे उतरेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, पूरा महाराष्ट्र का जनता को बताएंगे, सरकार की पोल खोल के रखेंगे। सरकार की पोल खोल के रखेंगे। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर, और उद्धव ठाकरे का ये जो ऐलान है वो गणपति उत्सव में दिखाई देगा और भ्रष्टाचार पे चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार में चाय पे चर्चा जो शुरू कर दी थी, उस चर्चा को उसको अगर देखते हैं तो उद्धव ठाकरे ने उसको काउंटर करके आने वाले मनपा चुनाव को देखते हुए ये घोषणा की है कि हर गली में, हर नाके के ऊपर, हर चौराहे पे भ्रष्टाचार पे चर्चा होगी। तो कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि आप लोगों में जाइए और चर्चा करिए। कई और शिवसैनिक जो है वो मैं उनसे बात करूंगा। ये बताइए कि जिस तरीके से चाय पे चर्चा हुई थी और बीजेपी की सरकार आ गई, तो ये उद्धव ठाकरे ने ऐलान जो किया है कि भ्रष्टाचार पे चर्चा, नुक्कड़ पे चाय पे चर्चा होती थी, तो ये कैसे रहेगा, यानी कैसे करेंगे आप? बस आपण पब्लिक समझने का हम किस हालत में भोगत रहे, हम किस हालत में जिंदगी जी रहे आणि कशाप्रमाणे हम जगतोय, ह्यासाठी ह्या गोष्टीचा चर्चा झाली पाहिजे आणि ह्या भ्रष्टाचारी मंत्र्यांचा, ह्या भ्रष्टाचारी सरकारचा विरोध झाला पाहिजे आणि लोकांना कळलं पाहिजे मतदान म्हणजे काय। आज वोट चोरी हो रहा है, सबसे दुखी बात है हिंदुस्तान में, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी नहीं होना चाहिए। लेकिन शिवसेना की शाखा तो बहुत मजबूत होती है, गठ प्रमुख होते हैं, विभाग प्रमुख होते हैं, ऐसे में मनपा के चुनाव देखते हुए वोट चोरी रोकने का प्रयास आप करेंगे? जी, वोट चोरी रोकने का प्रयास करेंगे आप? जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे। इसीलिए कि हम जिस विश्वास से निवडणूक आयोग का हम लोग विश्वास रखते थे, वहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई इस बारे में। हम जिस टाइम पे वोटिंग करने टाइम बहुत सोच समझ के वोटिंग करेंगे। ये मंत्रियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार को सुन नहीं रही है, ऐसा उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, तो ये सरकार सुनेगी आपकी बात? सुनेगा, सुनना पड़ेगा, पब्लिक का सुनना पड़ेगा। पब्लिक के सामने जो ये भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, पब्लिक पूरी तरह से बेकार हो रहा है और पब्लिक एक बार बेकार हो गया और उसके पीछे पड़े तो उनको नीचे खींचने के बिना दूसरा कुछ काम नहीं। हम लोग उसको नीचे खींचेगा ही खींचेगा, सरकार उसकी गिरेगी। ये अभी उद्धव साहब ने हमें तो ऐसा एनर्जी दिया है, चाय पे चर्चा जैसे नाके पे चर्चा होने ही वाली है और उनको भ्रष्टाचार सब खुला हो जाएगा। भ्रष्टाचार के उल्लास जो मंत्री लोग ने भ्रष्टाचार उनको घर पे भेजा जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया गया और मैं शिवाजी पार्क के यहाँ शिवसेना भवन के सामने खड़ा हूँ। यहाँ सारे उद्धव ठाकरे के साथ जो विनायक राउत है, सुभाष देसाई है, दिवाकर राउत है, ये सारे सीनियर नेता यहाँ पहुँचे हुए थे और यहाँ महिला आघाड़ी भी यहाँ पहुँची हुई है। और जिस तरीके से ये आंदोलन छेड़ा जा रहा है, देखना ये होगा कि नगर पालिका के, मनपा के, नगर निगम के चुनाव जो है वो काफ़ी अहम हो गए, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका
मुंबई मनपा हो या ठाणे मनपा हो या कल्याण डोंबिवली मनपा हो, इनके इस पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की मुहर थी, अब वो एकनाथ शिंदे अलग होने के बाद ये लड़ाई जो है वो कांटे की टक्कर होने वाली है। संजय सिरसाट मंत्री है, भरत गोगाले मंत्री है, माणिकराव कोकाटे मंत्री है, योगेश कदम मंत्री है। इनके खिलाफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे के जो विधायक है या फिर कांग्रेस के विधायक है या फिर राष्ट्रवादी शरद पवार के विधायक जो है उन्होंने आवाज़ उठाई थी सदन में। जिस तरीके से रमी खेलते हुए पकड़े गए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की, उनको समझा कर छोड़ दिया गया, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया था। उद्धव ठाकरे ने उसके ऊपर टिप्पणी की है और कहा है कि सिर्फ समझा कर छोड़ना ये कैसी बात है, उनको निकालना चाहिए। और ये सरकार का रवैया जो है वो पूरी तरह से सरकार का रवैया पूरी तरह से लोगों के सामने जाना चाहिए। ये बात रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने सारे शिवसैनिकों को एक आदेश दिया है कि आप जाइए, गांव खेड़े में जाइए, तालुका में जाइए, शाखा में जाइए और भ्रष्टाचार पर चर्चा करिए। ये ऐलान उद्धव ठाकरे ने किया। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से या कार्यकर्ता की ओर से ये किस तरह से लोगों के यहाँ जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ एशियन मुंबई।